वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर। टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है थ्री फेज ट्रांसफार्मर। और थ्री फेज ट्रांसफार्मर में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर के टाइप्स और उसके कनेक्शन कौन कौन से किए जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर कनेक्शन में देखेंगे स्टूडेंट, तो बेसिकली थ्री फेज ट्रांसफार्मर का जब यूज करते हैं हम, तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर का यूज जनरेशन प्लांट में, डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट में, ट्रांसमिशन सब स्टेशन में यूज किया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर का यूज एक तो जनरेशन प्लांट में यूज करते हैं, दूसरा ट्रांसमिशन लाइन में और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में। अर्थात ये तीनों सिचुएशन में आपको ट्रांसफार्मर का यूज मिलेगा। बेसिकली माइक को म्यूट कर लीजिए, जो भी स्टूडेंट कनेक्ट होता है, ये बार बार बताने की जरूरत ना पड़े मुझे। थ्री फेज ट्रांसफार्मर जनरेशन प्लांट में और ट्रांसमिशन लाइन में और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, ये तीनों में यूज किया जाता है। लेकिन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और थ्री फेज ट्रांसफार्मर में जमीन आसमान का अंतर होता है स्टूडेंट। जैसे ये थ्री फेज ट्रांसफार्मर है, तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर में हम तीनों फेज अर्थात कि आर, वाई और बी, ये तीनों फेज को हम ट्रांसफार्मर की सहायता से स्टेप अप और स्टेप डाउन करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो तीनों फेज को हम यहाँ पर ट्रांसफार्मर की सहायता से जब स्टेप अप अर्थात कि वोल्टेज को बढ़ाना, स्टेप डाउन अर्थात वोल्टेज को घटाना, यह क्रिया करते हैं। तो जैसी जैसी आवश्यकता होती है उसके हिसाब से हम थ्री फेज ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। जैसे कि 11 केवी जनरेशन प्लांट के पास जो ट्रांसफार्मर होता है वो 11 केवी का होता है। अर्थात कि जनरेशन प्लांट में 11 केवी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और वही 11 केवी इलेक्ट्रिसिटी को हम आवश्यकता के अनुसार, जितनी दूरी होगी, जितनी आवश्यकता होगी, उसके अनुसार 11 केवी को 33 केवी, 66 केवी, 132 केवी, जितना डिस्टेंस होगा उसके हिसाब से दोस्तों हम ट्रांसफार्मर का यूज करके ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? फिर यही 33 केवी, 66 केवी जो लाइन है, यही सब स्टेशन तक पहुंचता है। अर्थात कि ट्रांसफार्मर जो है ये ट्रांसमिशन सब स्टेशन तक पहुंचता है। और जब ट्रांसफार्मर ट्रांसमिशन सब स्टेशन तक पहुंचता है स्टूडेंट, तो ये ट्रांसमिशन लाइन कहलाती है। और ये ट्रांसमिशन लाइन जहां पर ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किया जाएगा वो ट्रांसमिशन सब स्टेशन कहलाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो हम क्या करते हैं, बेसिकली जनरेशन प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन तक पहुंचा रहे हैं, तो वो ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ही करते हैं। उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन से डिस्ट्रीब्यूशन लाइन तक हम फिर यूज करते हैं स्टूडेंट। और इस तरीके से ट्रांसफार्मर का यूज करके हम बिजली को, पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, इनके अंदर का कनेक्शन अलग अलग टाइप से होता है। जैसे टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर कनेक्शन, तो टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर कनेक्शन में हम देखेंगे तो हमें यह देखने मिलेगा स्टूडेंट कि ट्रांसफार्मर के अंदर का जो वाइंडिंग है, यह वाइंडिंग अलग अलग टाइप का होता है। और इन वाइंडिंग का जो कनेक्शन करते हैं स्टूडेंट, ये अलग अलग टाइप का होता है। क्लियर है स्टूडेंट? तो स्टार स्टार कनेक्शन, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, स्टार डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा स्टार कनेक्शन। क्लियर है स्टूडेंट? तो इतने टाइप की जो कनेक्शन है, मुख्यतः 6 प्रकार के इसमें कनेक्शन है। इसमें से हमने पिछली क्लास की वीडियो में स्टार स्टार कनेक्शन देखा था। उसके बाद 5th नंबर का है ओपन डेल्टा कनेक्शन, 6th नंबर का है स्कॉट टीटी कनेक्शन। तो ये 6 प्रकार के कनेक्शन का यूज यहाँ पर हम करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? इसमें टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर कनेक्शन में स्टार स्टार कनेक्शन, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, स्टार डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा स्टार कनेक्शन, ओपन डेल्टा कनेक्शन। ओपन डेल्टा में दोस्तों इस टाइप से होगा, इस टाइप से ऊपर से ओपन होगा, ओपन डेल्टा कनेक्शन हो जाएगा। स्कॉट टीटी कनेक्शन का ये भी कनेक्शन किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर में बेसिकली जितने भी थ्री फेज ट्रांसफार्मर होंगे, इनमें इतने प्रकार के कनेक्शन ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स में करते हैं। तो पिछली क्लास की जो वीडियो है दोस्तों, उसमें हमने स्टार स्टार कनेक्शन देखा था, ये हाई वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे आज की क्लास में डेल्टा डेल्टा कनेक्शन।
तो चलिए स्टूडेंट, देर ना करते हुए स्टार्ट करेंगे डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। ये डेल्टा डेल्टा कनेक्शन क्या होता है? तो जैसे स्टार स्टार कनेक्शन हमने पढ़ा था, वैसे ही डेल्टा डेल्टा कनेक्शन भी होता है स्टूडेंट। तो इसमें आपको एक चीज ये देखने मिलेगा कि जैसे स्टार स्टार कनेक्शन हमने किया था, वैसे ही हम यहाँ पर डेल्टा डेल्टा कनेक्शन भी करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए, सेकंड है डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर में डेल्टा डेल्टा कनेक्शन किया जाता है। यहां पर हम थ्री फेज ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। तो जब थ्री फेज ट्रांसफार्मर में हम देखते हैं तो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन इसमें किया जाता है। तो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन किसके लिए अवेलेबल होता है? दोस्तों, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन अनबैलेंस लोड के लिए अवेलेबल होता है। अर्थात जहां पर अनबैलेंस लोड हो वहां पर डेल्टा डेल्टा कनेक्शन किया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? जहां पर अनबैलेंस लोड हो। अब ये अनबैलेंस लोड क्या होता है, चलिए इसे हम समझेंगे। तो मानकर चलिए आर वाई बी ये तीन फेस है, और ये तीनों फेस में मानकर चलिए कि आर फेस में हमने 10 वाट का लोड डाल दिया, वाई में 20 वाट का लोड डाल दिया हमने, और बी में 30 वाट का लोड डाल दिया स्टूडेंट। अब यहां पर यदि हम चेक करें तो हमें एक चीज ये प्राप्त होगा कि यहां पर आर फेस में 10 वाट का लोड है, वाई फेस में 20 वाट का लोड है, और बी फेस में 30 वाट का लोड है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी फेस में अलग अलग टाइप के लोड हैं। तो यहाँ पर आर में 10 वाट का लोड है, तो सिमिलर वाई से है क्या? नहीं है। आर वाई से 10 वाट ज्यादा है स्टूडेंट, और वाई बी से 10 वाट ज्यादा है। तो इस तरीके से आर वाई बी ये तीनों में असमान लोड हो गए। तो ये असमान लोड हुआ, इसी को कहेंगे अनबैलेंस लोड। क्लियर है स्टूडेंट? इसी को कहेंगे अनबैलेंस लोड। तो जहां पर इस तरीके का अनबैलेंस लोड होगा वहां पर हम डेल्टा डेल्टा कनेक्शन करेंगे। थ्री फेज ट्रांसफार्मर के अंदर डेल्टा डेल्टा कनेक्शन हम करेंगे स्टूडेंट। क्लियर है सभी को? अब ये जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर में डेल्टा डेल्टा कनेक्शन किया जाता है, ये डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में इसकी क्या क्या खूबियां हैं, इसके गुण क्या हैं, इसका हम इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे स्टूडेंट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ पर डेल्टा डेल्टा जो कनेक्शन है ट्रांसफार्मर का, इसका यूज सबसे ज्यादा करते हैं लार्ज साइज का जो ट्रांसफार्मर होते हैं, अर्थात कि बड़े साइज का जो ट्रांसफार्मर होता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े जब ट्रांसमिशन सब स्टेशन में जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में जाते हैं, वहां पर आपको बड़े बड़े साइज के ट्रांसफार्मर मिलेंगे। रूम के साइज के, रूम आपका जो रूम होगा स्टडी रूम, उसके आकार के साइज के बड़े बड़े ट्रांसफार्मर आपको देखने मिलेंगे। इतने बड़े लार्ज साइज के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें डेल्टा डेल्टा कनेक्शन किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट? अब बात आती है कि किस वजह से डेल्टा डेल्टा कनेक्शन किया जाता है। तो लो वोल्टेज रेटिंग के लिए डेल्टा डेल्टा कनेक्शन किया जाता है। अर्थात हमें लो वोल्टेज चाहिए तो हम डेल्टा डेल्टा कनेक्शन करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है। क्लियर है सभी को? तो लार्ज साइज अर्थात कि बड़े साइज का ट्रांसफार्मर जब थ्री फेज का यूज करेंगे तो वहां पर डेल्टा डेल्टा कनेक्शन करेंगे। उसके बाद लो वोल्टेज का जो ट्रांसफार्मर होगा, लो वोल्टेज रेटिंग का ट्रांसफार्मर जहां यूज करेंगे वो भी डेल्टा डेल्टा कनेक्शन ट्रांसफार्मर होगा। क्लियर स्टूडेंट? अब दो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के बीच में, अर्थात प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, मानकर चलिए ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, इन दोनों वाइंडिंग के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा, अर्थात कि एंगल जो होगा स्टूडेंट, वो होगा 0 डिग्री का। अर्थात ये कहेंगे कि 0 डिग्री का फेज डिफरेंस दोनों वाइंडिंग के बीच में होगा। क्योंकि आप जिस सिचुएशन में जितने एंगल में ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग को रखेंगे आमने सामने, उस तरीके से यहाँ पर फ्लक्स लीकेज होगा और उस तरीके से यह वोल्टेज उत्पन्न करेगा स्टूडेंट। क्लियर है सभी को? इतना समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट कि ये अनबैलेंस लोड में इसका यूज किया जाता है। तो जहां पर अनबैलेंस लोड हो, अर्थात जैसे मैंने आपको बताया
RYB में 10 वाट, 20 वाट और 30 वाट का अलग अलग लोड हमने डाल दिया, तो यह लोड अनबैलेंस लोड कहलाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो जहां पर इस तरीके का लोड होगा वहां पर हम डेल्टा डेल्टा कनेक्शन करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां पर देखते हैं ये डेल्टा डेल्टा कनेक्शन का ट्रांसफार्मर है और इसका कंस्ट्रक्शन यहां पर दिया हुआ है। हमें क्या करना है दोस्तों यहां पर कि ये प्राइमरी साइड में डेल्टा कनेक्शन है और सेकेंडरी साइड में भी डेल्टा कनेक्शन है। हमें पता है कि ये अनबैलेंस लोड में यूज किया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? और लो वोल्टेज के लिए इसको यूज करते हैं, मतलब कि हमें जब वोल्टेज कम आवश्यकता हो, कम वोल्टेज की आवश्यकता हो, तब हम डेल्टा डेल्टा कनेक्शन करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहाँ पर जब आप इनपुट सप्लाई देंगे तो आर फेस में और वाई फेस और बी फेस, ये 3 फेस यहाँ पर इस तरीके से कनेक्शन मिलेगा। अर्थात आपको डेल्टा कनेक्शन बनाते आना चाहिए। डेल्टा कनेक्शन कैसा बनाएंगे? जैसे आधा जो ईंट होता है, ईंट का आधा टुकड़ा लेंगे तो वो डेल्टा कनेक्शन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें डेल्टा कनेक्शन में हम देखेंगे तो ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, और प्राइमरी वाइंडिंग का ये एक फेस की वाइंडिंग हो गई, ये दूसरे फेस की वाइंडिंग हो गई और ये तीसरे फेस की वाइंडिंग हो गई। अर्थात ये कहेंगे कि ये आर फेस की वाइंडिंग हो गई, ये वाई फेस की वाइंडिंग और ये बी फेस की वाइंडिंग हो गई। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहाँ पर आपको 3 फेस दिख रहा है और ये प्राइमरी साइड की वाइंडिंग है। अर्थात मानकर चलिए यदि हम इस तरीके से एक डायग्राम को ड्रॉ करें तो आपको समझ में आ जाएगा। ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर है और यहाँ पर इस तरीके से हमने एक एक कोर बना दिया है। इसको डिटेल में जानने के लिए स्टूडेंट आप हमारे चैनल के वीडियो को देख सकते हैं, उसमें आपको इसके विषय में और डिटेल जानकारी मिल जाएगी। देखो यहाँ पर मैंने ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर का डायग्राम बना रहा हूं मैं। यहाँ पर ये आर फेस का हो गया, ये वाइंडिंग हो गई, ये वाई फेस की वाइंडिंग हो गई स्टूडेंट बीच में, और ये हो गई बी फेस की वाइंडिंग। अर्थात कि यहाँ पर तीनों कोर में अलग अलग फेस की वाइंडिंग हमने कर दिया। जब आर वाई बी तीनों फेस की वाइंडिंग कर देंगे तो इनको इस तरीके से यहाँ पर डेल्टा कनेक्शन में जोड़ा जाएगा। तो डेल्टा कनेक्शन में कैसा जोड़ेंगे इसे? मानकर चलिए ये आर फेस है, ये आर फेस है, तो आर फेस का स्टार्टिंग सिरा अर्थात ये वाला सिरा किससे जुड़ा हुआ है स्टूडेंट? यह जुड़ा हुआ है, पेन न चलाएं आप, डिस्प्ले में पेन न चलाएं कोई स्टूडेंट, मेरी बात को समझिए। क्लियर है? आप जो लिखेंगे वो डिस्प्ले में दिखाई देगा और वीडियो की रिकॉर्डिंग चल रही है जूम ऐप क्लास की। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए यहां पर ये जो आर फेस की वाइंडिंग है और ये बी फेस वाई फेस की वाइंडिंग, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और यहाँ पर बी फेस की वाइंडिंग भी जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 जुड़ जाएंगे, इस साइड भी तीनों का कनेक्शन होगा, इस कोने में भी तीनों का कनेक्शन होगा दोस्तों। तो इस तरीके से हम यहाँ पर स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में जब देखते हैं तो डेल्टा कनेक्शन में इस तरीके से हम कनेक्शन वाइंडिंग की करते हैं स्टूडेंट। हमें डायग्राम में इस तरीके से दिखता है, लेकिन एक्चुअल में जब ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को खोल के देखा जाता है तब यहाँ पर उसका कनेक्शन आपको इस टाइप से मिलेगा। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ये सेकेंडरी साइड है और सेकेंडरी साइड में भी इस तरीके से ये डेल्टा कनेक्शन किया गया है। तो जैसे हमने देखा था इन प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में 0 डिग्री का फेज डिफरेंस है, अर्थात कि जो थीटा एंगल है वो 0 डिग्री है। जो थीटा एंगल का मान होगा वो 0 डिग्री होगा। के का मान अर्थात कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मान आपके सामने 1 रखा जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में ये पूछ लेता है कि डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मान कितना रखा जाता है। तो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मान अर्थात कि के इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मान 1 रखा जाता है और इन दोनों के बीच में स्टूडेंट जो फेज डिफरेंस जो होगा, अर्थात कि ये कह सकते हैं दोनों के बीच का जो फेस एंगल होगा, ये दोनों के बीच का फेस एंगल 0 डिग्री का होगा। क्लियर है स्टूडेंट? माइक को बंद कर दें, ज्यादा अच्छा होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये प्राइमरी साइड हो गया और ये सेकेंडरी साइड हो गया स्टूडेंट। तो डेल्टा कनेक्शन में एक्चुअल में होता ये है
कि फेस वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर होता है डेल्टा कनेक्शन में। इस पॉइंट को आपको याद रखना है स्टूडेंट। डेल्टा कनेक्शन में फेस वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर होता है और थर्ड हार्मोनिक्स यहाँ पर फ्लो होती है। तो ये तीनों वाइंडिंग में आर वाई बी तीनों वाइंडिंग में थर्ड हार्मोनिक्स फ्लो होगी और यहाँ पर फेस वोल्टेज जो होगा वह लाइन वोल्टेज के बराबर होगा। क्लियर है स्टूडेंट? अब यदि सेकेंडरी साइड देखें तो इसको डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि लो वोल्टेज के लिए इसको यूज किया जाता है। तो आर वाई बी तीन फेस, इसमें भी जैसे प्राइमरी साइड में फेस वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर था, वैसे ही यहाँ पर भी फेस वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर ही होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर आर वाई बी तीन फेस हो गया स्टूडेंट। तीनों फेस में ये R2 Y2 और ये B2 को इस तरीके से हम यहाँ पर सर्किट को ड्रॉ करेंगे। सर्किट डायग्राम आपको याद रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में स्टार कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन का डायग्राम दे देता है और ये पूछ लेता है कि इनमें से स्टार कनेक्शन है या ये डेल्टा कनेक्शन है। तो ये इसके बारे में आपको डायग्राम से पूरा आपको पता रहना चाहिए कि ये कनेक्शन किस टाइप का है। दोस्तों इसमें ट्रांसफार्मर का जो साइज होता है ये लार्ज साइज होता है, अर्थात कि लार्ज साइज वाले ट्रांसफार्मर को डिजाइन किया जाता है। ट्रांसफार्मर साइज लार्ज इन साइज डिजाइन, तो बड़े साइज का जो ट्रांसफार्मर डिजाइन किए जाते हैं उसमें यहाँ पर डेल्टा डेल्टा कनेक्शन किया जाता है। इसकी जब डिजाइनिंग होती है तो ये लो वोल्टेज रेटिंग के लिए इसकी डिजाइनिंग होती है। क्लियर है स्टूडेंट? यही पॉइंट जो 4 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं यही एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इसमें फिक्स्ड होता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अर्थात कि के का मान फिक्स होगा, अर्थात कि 1 होगा। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ पर फेज डिफरेंस, दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा अर्थात कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो 0 डिग्री होगा स्टूडेंट। क्लियर है? इसका यूज कहाँ करेंगे हम? तो स्टूडेंट इसके पहले हम बता चुके हैं, इसका यूज करेंगे अनबैलेंस लोड में, मतलब कि असंतुलित लोड के लिए हम इसका यूज करेंगे। तो जहां पर भी डेल्टा डेल्टा कनेक्शन किया जाएगा 3 फेज ट्रांसफार्मर में, तो आप समझ जाइए क्या कि अनबैलेंस लोड के लिए यहाँ पर इसे यूज किया गया है। क्लियर है स्टूडेंट? आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे है दोस्तों, जहां पर डेल्टा लूप होगा वहां पर टर्सरी वाइंडिंग का यूज नहीं किया जाता। इस पॉइंट को आपको अपने जहन में याद रखना है। याद रखिएगा, सिर्फ स्टार स्टार कनेक्शन में ही टर्सरी वाइंडिंग का यूज करते हैं। टर्सरी वाइंडिंग का इसीलिए यूज करते हैं दोस्तों, पिछली क्लास की वीडियो में हम बता चुके हैं कि जहां पर प्लांट होता है और प्लांट को चलाने के लिए भी पावर की आवश्यकता होती है, तो हम क्या करते हैं, 2 वाइंडिंग्स के बीच में एक और टर्सरी वाइंडिंग कर देते हैं और यही टर्सरी वाइंडिंग से हम प्लांट को सप्लाई देते हैं स्टूडेंट।